हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यूज़। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है वो पाकिस्तान से रिलेटेड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जो पाकिस्तान है उसके लिए जो कंडोम है तो वो एक राष्ट्रीय स्तर का जो है मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है क्योंकि जो पाकिस्तान की जनसंख्या है तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके बाद जो है उसको नियंत्रित करने के लिए यानी कि उसको कम करने के लिए गर्भ निरोधक साधनों की जो है ज़रूरत पड़ रही है। पर जो है अगर हम बात करें कंडोम की तो उस पर पाकिस्तान में 18% जीएसटी लगी हुई है वहाँ पर। तो जब जिससे जो है जो वहाँ की पाकिस्तान की आम जनता है, मतलब जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, तो उन तक जो है इसकी पहुँच नहीं हो पा रही है। उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि जो पाकिस्तान की जनसंख्या है वो और भी ज़्यादा उसमें वृद्धि हो रही है। तो इसको ही लेकर जो है पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो है एक मांग की थी। इसको टैक्स मतलब इस जीएसटी को कम करने के लिए, मतलब कि टैक्स को कम करने के लिए। तो जो आईएमएफ है तो उसने इस मांग को जो है रिजेक्ट कर दिया है। उसने मना कर दिया है इस मांग को मानने से, क्योंकि जो है पहले से ही जो है पाकिस्तान पर आईएमएफ का कर्ज है। तो इसी वजह से शायद उसने आईएमएफ ने इसको मना कर दिया है इसको लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर, क्या इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में मतलब बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान हाल के वर्षों में जो है गंभीर आर्थिक संकट, तेज जनसंख्या वृद्धि और आईएमएफ पर बढ़ती निर्भरता से जो है जूझ रहा है। मतलब कि जो पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो काफ़ी उसमें वृद्धि हो रही है, और जो है आर्थिक स्थिति भी जो है वहाँ की एक संकट बनी हुई है। इसी संदर्भ में जब पाकिस्तान सरकार ने कंडोम और अन्य गर्भ निरोधक साधनों को सस्ता करने के लिए आईएमएफ से टैक्स हटाने की अनुमति मांगी, तो उसने जो है इनकार कर दिया था। इसको मतलब जो गर्भ निरोधक साधन है तो पाकिस्तान ने उस पर से टैक्स हटाने के लिए आईएमएफ से बात की थी कि इस पर से टैक्स हटाओ। ये हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके लेकर जो है इन साधनों की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसने जो है आईएमएफ ने जो है इस टैक्स को हटाने से मना कर दिया। तो ये एक साधारण आर्थिक मांग न रहकर राष्ट्रीय बहस बन गई है। आईएमएफ ने द्वारा इस मांग को ठुकराना और यूएन एजेंसियों द्वारा चिंता जताना इस बात को ये दर्शाता है कि ये मुद्दा जो है वो केवल कंडोम की कीमत का नहीं है, बल्कि विकास, स्वास्थ्य और संप्रभुता और सामाजिक सोच से जुड़ा है। मतलब कि जो आईएमएफ है तो उसने जो है इस बात मांग को ठुकरा दिया है पाकिस्तान की, और उसके अलावा जो यूएन की जो एजेंसियां हैं तो उस वो भी इस पर जो है काफ़ी चिंता जता रही हैं। तो इसको लेकर इससे ये पता चल रहा है कि ये जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसको कीमत कंडोम की कीमत नहीं है ये मुद्दा इसका, बल्कि ये है कि उस विकास में या फिर स्वास्थ्य में इसमें इसका इससे जुड़ा हुआ है ये मुद्दा। तो अब हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में, कैसे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसकी समस्या की जड़ तो जनसंख्या विस्फोट ही है। तो पाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती आबादी वाले देशों में शामिल है। तेज जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य पर दबाव, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि और संसाधनों की कमी, इतनी ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान में जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जिसके लेकर जो है ये सारे जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है दबाव बढ़ रहा है। मतलब कि वहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है और शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और बेरोजगारी है वो भी बढ़ती चली जा रही है, और जो वहाँ पर जो संसाधन है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, वो भी एक मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण।
तो सरकार ये मानती है कि परिवार नियोजन के बिना जो है आर्थिक सुधार करना जो है संभव नहीं है। कंडोम जैसे साधन जनसंख्या नियंत्रण नियंत्रण का जो है सबसे सस्ता और आसान तरीका है, लेकिन जब वह महंगे हो जाते हैं तो ये नीति असफल हो जाती है। मतलब सरकार ये मानती है उसको जनसंख्या को कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो है ये गर्भ निरोधक जो साधन है वही मेन तरीका है इसको रोकने के लिए। तो अगर वही महंगे हो जाएंगे तो ये जो नीति है इसको कम करने की तो ये तो सफल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कंडोम की ऊंची कीमत के बारे में बात करें तो इससे जो है स्वास्थ्य और गरीब वर्ग पर क्या असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान में जो है कंडोम पर जो है 18% जीएसटी लगी हुई है। मतलब कि इतनी 18% पाकिस्तान में जीएसटी लगी हुई है, जिससे कि आयात और वितरण लागत इसमें शामिल है। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब कि 18% जीएसटी वहाँ पर लगी हुई है। तो इसका असर क्या होगा इसके बारे में देखें तो इससे जो है गरीब और ग्रामीण वर्ग तक जो है इसकी पहुँच कम हो जाएगी। 18% उसमें जीएसटी लगी हुई है कंडोम पर, तो गर्भ निरोधक साधनों पर। तो इससे जो है जो गरीब या फिर जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं तो उन तक इसकी पहुंच जो है काफ़ी सीमित है, मतलब कि उन तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। तो जो अनचाही गर्भधारण है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है हो रही है, और जिससे कि जो जनसंख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें और भी ज़्यादा जो है वृद्धि हो रही है। तो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो यही कारण है कि यूएन एजेंसियां ये मानती हैं कि गर्भ निरोधक साधनों का महंगा रखना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा देता है। तो जो मतलब यूनाइटेड स्टेट की जो कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, तो वो ये मानती हैं कि अगर गर्भ निरोधक साधनों को महंगा कर दिया जाएगा, अगर उसको ऐसे ही महंगा रखा जाएगा तो इससे जो है मतलब कि समाज के स्वास्थ्य के ऊपर जो है संकट आ सकता है। मतलब कि जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाएगी और उनको स्वास्थ्य की देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखें तो आईएमएफ की भूमिका के बारे में देखें, आर्थिक अनुशासन बनाम सामाजिक ज़रूरतें क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान की मांग इसलिए ठुकराई है क्योंकि टैक्स हटाने से जो है सरकारी राजस्व घट जाएगा, और बीच बजट में जो है टैक्स नीति बदलना आईएमएफ के नियमों के खिलाफ है। अगर जो मतलब इसका ये मतलब है कि अगर आईएमएफ जो इंटरनेशनल मिलिट्री फंड है तो वो अगर ऐसा करेगा, बीच बजट में अगर टैक्स नीति में जो है बदलाव करेगा तो उससे जो है जो आईएमएफ के नियम हैं तो वो उसके खिलाफ होंगे, और इससे जो है टैक्स मतलब हटाने से इसका तो जो सरकारी राजस्व है वो भी घट जाएगा। तो जो पाकिस्तान है वो पहले से ही आईएमएफ कर्ज पर निर्भर है। पहले से ही पाकिस्तान उस पर आईएमएफ से जो है कर्ज लेकर जो है कर्ज लिया हुआ है, मतलब कितना कर्ज है उस पर वो पहले से ही आईएमएफ पर निर्भर है। तो इसलिए भी जो है ये आईएमएफ ने पाकिस्तान की जो है मांग को ठुकराया है। तो ये साफ करता है कि पाकिस्तान की आर्थिक संप्रभुता सीमित हो चुकी है, और सामाजिक फैसले भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मंजूरी से जुड़े हैं। मतलब कि ये है कि ये फैसला है, सामाजिक फैसला जो है ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मंजूरी से जुड़ा है। जब तक कि वहाँ से मंजूरी नहीं होगी, जब तक जीएसटी नहीं हटाई जाएगी जो कि इतनी ज़्यादा है, तो जब तक जो है वहाँ का जो मतलब विकास है वो नहीं हो सकेगा, मतलब कि उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। अ, तो अब देखें यूएन एजेंसी का क्या दृष्टिकोण है विकास और मानव अधिकार। तो इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार परिवार नियोजन मानव अधिकार है। मतलब कि परिवार नियोजन जो अपनाना है वो मानव का अधिकार है। सस्ते गर्भ निरोधक साधन जैसे जो सस्ते गर्भ निरोधक साधन है तो उनके द्वारा जो है मात्र मृत्यु दर जो है वो घटाते हैं। तो उनके द्वारा जो है हम मात्र मात्र मृत्यु उसको दर्द को मतलब
मातृ मृत्यु दर को जो है घटा सकते हैं और गरीबी भी जो है वो कम करते हैं। इससे जो है गरीबी कम हो गई। अगर मतलब ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो इससे गरीबी भी ख़त्म होगी और जो डेवलपमेंट है तो वो भी उसमें भी गति होगी। जो डेवलपमेंट है जैसे कि पाकिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। अगर उस पर हम जो है कंट्रोल कर लेंगे, अगर उसकी जैसे कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा ऐसी गर्भ निरोधक साधनों के द्वारा, तो इससे ये होगा कि जो भारत मतलब जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट है तो वो और हो जाएगा। जो आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब है वो मजबूत हो जाएगी इससे। तो यूएन का मानना है कि टैक्स नीति जो है जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्यों के खिलाफ जा रही है। ये जो टैक्स नीति है वो जनसंख्या की नीति के खिलाफ जा रही है। इससे जो है जनसंख्या पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। मतलब कि जो वहाँ की जनता है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो है इसकी पहुँच नहीं हो पा रही है। अब हम देखें सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता क्या है इस मामले में। तो पाकिस्तान जो है एक रूढ़िवादी समाज है, जहाँ पर जो है गर्भ निरोधक पर खुली चर्चा संवेदनशील मानी जाती है। मतलब कि वहाँ पर ऐसे खुलेआम चर्चा करना इस गर्भ निरोधक पर, तो ये उसके खिलाफ है। मतलब ये वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। इससे जो है धार्मिक और सांस्कृतिक विरोध भी देखने को मिलता है। अगर ऐसे कोई चर्चा होती है तो वहाँ पर जो है धार्मिक विरोध देखने को मिलता है वहाँ पर। तो इसी कार्य से जो है कंडोम की कीमत पर जो है सरकारी बयान जो है देखने को मिल रहा है। और समाज और मीडिया में जो है ये तीखी बहस बन गई है और एक आर्थिक मुद्दा सांस्कृतिक और नैतिक बहस में बदल गया है। तो ये जो आर्थिक मुद्दा है वो सांस्कृतिक बहस में बदल गया है। इसने एक नैतिक बहस का रूप ले लिया है इस मुद्दे ने। अब हम देखें आंतरिक राजनीति और सरकार की क्या मजबूरी है इस मामले को लेकर। तो सरकार जो है जनता को राहत देना चाहती है। मतलब जो सरकार है पाकिस्तान की वो ये चाहती है कि जनता को राहत मिले, उनको हर चीज़ उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जो आईएमएफ है तो वो उसकी शर्तें जो है वो आड़े आ रही हैं। मतलब कि उसने मांग सुनने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान की। तो इससे विपक्ष में देखें तो सरकार को जो है आईएमएफ के सामने कमज़ोर बताता है। और इसी तरह जो है कंडोम का मुद्दा इसकी बात करें तो सरकार की नीति सीमाओं और आर्थिक विफलताओं का प्रतीक बन गया है। तो जो सरकार की आर्थिक विफलताएं हैं, मतलब कि पूरी तरह से डिपेंड देखा जा रहा है। मतलब कि आईएमएफ के सामने उसको कमज़ोर बताया जा रहा है इस सरकार को। और इससे जो है सरकार की जो आर्थिक विफलता है उसका प्रतीक है। मतलब कि पूरी तरह से आर्थिक विफल हो प्रतीक मतलब दिखाई दे रहा है। जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है। अब हम देखें भारत और दक्षिण एशिया से तुलना करें इसकी कि भारत में इसकी क्या कीमत है। क्या भारत पर भी इसका टैक्स ऐसा कोई टैक्स है, जीएसटी लगी हुई है। तो उसकी में देखें तो भारत में भारत की बात करें तो कई गर्भ निरोधक साधन जो है भारत में मुफ्त या फिर सब्सिडी पर उपलब्ध है। तो भारत में ऐसा होता है कि गर्भ निरोधक साधन है वो कई बार वो मुफ्त भी मिल जाते हैं, मुफ्त मिलते हैं यहाँ पर। और सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो मजबूत है। तो भारत में जो है सरकारी तरफ सरकारी परिवार नियोजन जो है कार्यक्रम कराए जाते हैं। मतलब कि लोगों को जागरूक किया जाता है इस परिवार नियोजन को लेकर। और ऐसी जो गर्भ निरोधक साधन है तो वो मुफ्त प्रोवाइड कराए जाते हैं लोगों को। जबकि जो पाकिस्तान की के बारे में देखें तो वही साधन जो है टैक्स के कारण जो है महंगे हैं पाकिस्तान में। तो इस तुलना से जो है पाकिस्तान की नीतियों और नीतियों पर जो है और ज़्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि भारत में तो मुफ्त मिलता है ये और ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं परिवार नियोजन के। तो पाकिस्तान में देखें तो ये जो वहाँ पर इतना टैक्स के कारण वहाँ पर ये सारी चीज़ें गर्भ निरोधक साधन जो है वो महंगे हो गए हैं। वहाँ की जो जनता है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रही है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं इसको लेकर।
तो देखें तो पाकिस्तान में जो है कंडोम की कीमत का मुद्दा इसलिए राष्ट्रीय स्तर का बन गया है क्योंकि ये जनसंख्या संकट और महिलाओं के स्वास्थ्य और गरीबी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर गरीबी और महिलाओं के स्वास्थ्य की को लेकर जो है ये मुद्दा बन गया है। और आईएमएफ पर जो निर्भरता है वो बढ़ गई है और सरकार की सीमित नीति स्वतंत्रता, तो इन सभी का जो है ये इन सभी का एक साथ प्रतीक है। मतलब कि इन सारी चीज़ें ये मतलब जो स्वास्थ्य महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर और मतलब कि जो इतना ज़्यादा वहाँ पर जीएसटी बढ़ गई है, तो इससे ये दिखाता है कि जो आईएमएफ पर जो है पाकिस्तान की जो काफ़ी ज़्यादा जो है निर्भरता उस पर आईएमएफ पर है। तो ये मामला ये दिखाता है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो उसकी सामाजिक और स्वास्थ्य नीतियाँ भी जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दायरे में आ जाती हैं। तो मतलब जो पाकिस्तान है वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर देश माना जाता है, कमज़ोर देश हो रहा है। तो इससे जो है ये दिखाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं तो वो उसके दायरे में आ जाती है, मतलब कि उनके नीचे रहकर काम करना पड़ता है। मतलब कि कोई भी मांग ऐसी उनकी नहीं सुनी जाती, जैसे कि अभी पाकिस्तान है तो उसकी जो ये मांग रखी थी तो जो आईएमएफ है तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि जो इतना ये मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे जो है महिलाओं के स्वास्थ्य को का विषय बना हुआ है ये। तो इसलिए ये बहस जो है सिर्फ कंडोम की कीमत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के विकास मॉडल और भविष्य की दिशा की बहस है। मतलब कि भविष्य में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के विकास को लेकर ये जो है काफ़ी मतलब बहस का मुद्दा बन गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया कि क्यों पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मतलब कि कंडोम का जो कंडोम है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। तो इस सब के बारे में हमने आज अच्छे से कवर किया इस वीडियो में इन सब को। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।